के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए इसे कभी नहीं मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। सर आपका? सर मेरा नाम गौरी शंकर है, ग्राम अशरफपुर, पोस्ट भूमंडान, जिला संत कबीर नगर। जी। ये किस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप? ये कार्यक्रम सर, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ये हमारी दादी जी हैं और इसका हो जाने पर जो है ये कार्यक्रम हम रखते हैं। शोक सभा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, वो बुराइयाँ हैं, हम इस कार्यक्रम के द्वारा जो है अंधविश्वास पाखंड जो है थोड़ा सा मतलब खत्म करना चाहते हैं। सर अभी अशरफपुर में आप मौजूद हैं, यहाँ जो शोक सभा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप लोग अर्जक पद्धति के माध्यम से, आडंबरों को छोड़ करके, जी, सारे आडंबर को भुला करके अर्जक पद्धति से तथागत गौतम बुद्ध के विचारानुसार आप इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहना है आप? इस कार्यक्रम का कराने के पीछे उद्देश्य ये है कि वर्षों से जो हमारे समाज में चली आ रही अंधविश्वास पाखंड कुरीतियाँ हैं, उसको हम दूर करना चाह रहे हैं और लोगों को बाबा साहब भगवान बुद्ध जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमको बताए हैं, रास्ता दिखला गए हैं, उनके रास्ते पे लोगों को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ताकि लोग उस रास्ते पे चलें और अपना विकास करें, आगे बढ़ें। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव बहुत धीमा है। जी जी जी। क्या मतलब? एक्चुअली जो है हमारा जो ये समाज है, ये बहुजन समाज है और इसकी तुलना बाबा साहब ने एक हाथी से किया था कि ये पूरा बहुजन समाज एक हाथी के समान है और हाथी एक बड़ा जानवर होता है और इसके विकसित होने में समय लगता है, लेकिन जब ये स्टैंड कर जाता है तो इसको बहुत सारे लोग अगर चाहे मिल के बैठाएं तो बैठता नहीं है, जो स्टैंड हो जाता है तो हमेशा के लिए खड़ा रहता है। क्या मैसेज करेंगे सर ऐसे टाइम? मैं ये मैसेज करूंगा कि लोग जो है अंधविश्वास पाखंड जो कुरीतियाँ हैं उसको छोड़ें और बाबा साहब जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, आज हमको इस मुकाम पर पहुंचाया है, उनके बताए मार्ग पर चलें, रास्ते पर चलें, जिससे अपना समाज का, देश का, सबका विकास करें और हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पावें और भारत विश्व गुरु कहलावे और ये बुद्ध का देश बने। सर अर्जक गौरी शंकर जी हमारे साथ मौजूद है, इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं और जिले में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आप अपने नेतृत्व में ऑर्गेनाइज करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा ये कहना है कि इस शोक सभा के माध्यम से हम देश को संदेश देना चाहते हैं कि जो पहले से चली आ रही हैं व्यवस्थाएं, जो हमारे संस्कारों में किया जाता है, वो ईश्वरवादी व्यवस्था को मान करके संस्कार प्रतिपादित किया जाता है और आज हम ये जो शोक सभा कर रहे हैं, इसको पदार्थवादी व्यवस्था मानते हुए इस शोक सभा का आयोजन किए हैं। अनिश्वरवादी विकास। जी हाँ, और इसमें ये माना जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि की संरचना नहीं किया है, बल्कि सृष्टि की संरचना जो है पदार्थ के गुण के नाते होता है, जिसमें वो संगठित जब होता है तो जीव का निर्माण होता है और जब विघटित होता है तो जीव की मृत्यु होती है। और यह स्वतः जनरेट होने वाली? जी हाँ, ये स्वतः जनरेट होने वाली प्रक्रिया है और अनवरत ये चलती रहती है। इसी को प्रकृति कहा जाता है और इसी को सारी चीज़ें अलग अलग नामों में लोग मानते हैं। तब तो सर आपके कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ धर्म के ठेकेदार चोला पहना करके उसका लाभ लेते हैं? जी हाँ, पूरे दुनिया में जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, उसमें उनका ये मानना होता है कि सारी प्रक्रिया को ईश्वर चलाता है और हम ईश्वर के एजेंट के रूप में ईश्वर को खुश करके आपके जीवन को बहबूदी के रास्ते पर ले जाएंगे, आपके जीवन को अच्छे तरीके से जीने में मदद करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, अर्जक समाज का मानना है कि किसी भी काम को जो है ईश्वर नहीं संचालित करता है, बल्कि सारी व्यवस्थाओं को मनुष्य मानव जो है अपने समाज में स्वयं संचालित करता है और उसमें अगर विषमता मूलक संस्कृति है उस समाज में तो वो एक दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा मानता है और अपने को जब ऊंचा मानता है तो जो नीचा जिसको मानता है उसको उसका हिस्सा नहीं देता है और शोषण होता है। और इस भारत देश में यही संस्कृति जो विषमता मूलक संस्कृति चल रही है
उसी के नाते यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है और तमाम ऊंच नीच की भावना है। आदमी आदमी में भेद है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने जो आज यहाँ दोहराया है, उसमें ये व्यवस्था दिया गया है, बाबा साहब ने लिख दिया है कि इस देश का जो भी नागरिक पैदा होता है बच्चा, उसे नागरिक होने के नाते भारत के समस्त अधिकार उसको मिलेंगे, मूल अधिकार, चाहे वो किसी भी वर्ण में पैदा हो, किसी जाति में पैदा हो, उसका वर्ण और जाति से कोई मतलब नहीं है और भारत के संविधान के तहत उसे सारे मूल अधिकार प्राप्त होंगे। इन्हीं बातों को हम लोगों के बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं कि भारत के संविधान में जो आपके प्रस्तावना में दिया गया है उस बात को जानिए और उस पर जो है देश को आगे ले जाने के लिए ऐसा राजनीतिक माहौल बनाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए ताकि आदमी आदमी में भेद क्या नहीं। कहेंगे आप? सीएल बुद्धा, प्रोप्राइटर बुद्धा ऑप्टिकल कंपनी वर्क। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शोक सभा है, अगर ये विस्तार नहीं पकड़ पा रहा है तो इसमें बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसकी कमी है। अगर हम शिक्षित हो जाते तो इसका बहुत तेज़ी से इसको लोग पकड़ते और जो अंधविश्वास पाखंड में जकड़े हुए उससे मुक्ति मिल जाती और उनका खर्च कम होता, क्योंकि उनके घर का एक मेंबर नहीं रहता, स्काई हो जाता है। ऊपर से ये समाज ने इतना बड़ा खर्च थोप देता है और उसका टाइम निर्धारित करता है कि आप 12, 13, 16 पर एक बहुत बड़ा भोज करें, तो उसमें आदमी और गरीब जो होता और बदतर स्थिति उसकी हो जाती। मेरा हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए शोक सभा के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, दो बातें हैं मोटी मोटी। सबको इज्जत, सबको रोटी। जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है उस अनुसार सब मानव एक हैं। धर्म का परिभाषा विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम ही धर्म है। मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जो है कुरीतियाँ हैं उसको तोड़कर, पाखंडों को तोड़कर सब लोग एक मानव, सभी जितनी मानव हैं सब एक साथ एक समूह में आ जाए, एक अर्जक समाज की छतरी के नीचे आ जाए। इसी में देश का, समाज का भला है।